हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है जो चार्जिंग का, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि जैसे ही अपने बालों में जब कंघी को लगाते हैं तो पेपर के पास लेकर के जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ ज़रूर वो उस कंघी पे कुछ चार्ज डेवलप्ड हो गया होगा, जिस चार्ज डेवलप्ड होने के कारण ही वो पेपर को अट्रैक्ट कर ले रहा है। मतलब जब हमारे बालों पे रगड़ लिया जा रहा था तो उस समय कुछ चार्ज जो है हमारे बालों पे जो चार्ज था वो इस कंघी पे डेवलप्ड हो गया है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। कैसे चार्ज करेंगे? कोई भी एक बॉडी है तो देखिए जैसे ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो चार्ज जो है उस बॉडी के आउटर सरफेस पे आ जाता है। जो भी चार्ज है, अगर दो बॉडी को हमने ऐसे दो बॉडी को रब कर दिया तो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्ड होंगे, उसके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे बॉडी पे चले आएंगे। जब उसको हमने रगड़ा तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड है, जो चार्ज बॉन्डेड है, वो सबके अंदर तो बराबर बॉन्डेड है नहीं। किसी के अंदर ये लूजली बॉन्ड है, किसी के अंदर ये टाइटली बॉन्ड है। तो जिसके अंदर ये लूजली बॉन्ड होंगे उस इलेक्ट्रॉन उसके वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अपना जगह छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये लूजली बॉन्ड है तो ये छोड़ के इस पे चले आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे चले आए तो इस बॉडी पे क्या चार्ज बच जाएगा? इस पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए हैं। और जिस पे डेवलप्ड हुए उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये कब होता है? क्योंकि जितने भी एटम्स हैं सबके पास बराबर का जो है फोर्स नहीं रहता है अट्रैक्शन के, कि अपने जो भी एटम्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको पकड़ के रखे। हर एक का फोर्स अलग अलग है, हर एक के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग फोर्सेस के साथ बॉन्डेड है। तो इसी कारण से क्या होता है, जैसे ही जो लूजली बॉन्डेड रहता है जब रगड़ते हैं उसको तो वो छोड़ देता है। जैसे हम जब अपने बालों को कंघी से रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम बालों को कंघी से रगड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे बाल पे जो चार्ज डेवलप्ड है वो चार्ज मूव कर जाते हैं कंघी पे। ये चार्ज कंघी पे आकर के मूव कर जाते हैं और इस कारण से जब हम किसी चीज को अट्रैक्ट करना रहता है, किसी पेपर के पास, पेपर के टुकड़े के पास लेकर के जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज इस पे डेवलप कैसे हुआ? बाय फ्रिक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बालों में तेल लगा लें या फिर बालों में गीला बाल रहे तब हम झाड़ते हैं और ऐसा करते हैं तो उस टाइम पे ये जो कंघी है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ था। जैसे हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं, इस जगह पे हम लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो मार्कर है और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन होने के कारण इस पे कुछ चार्ज डेवलप हुए और उस चार्ज को ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इस पे जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं वो चार्ज इससे इस पे चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो चार्ज है वो लूजली बॉन्डेड है, वो इसके साथ जाके टाइटली बॉन्ड हो जा रहे हैं और इस पे ये सारी चीजें लिखा पा रहा है। तो जो भी बॉन्डेड होता है, जो इस तरह से चार्जिंग होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सरफेस से जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं अनदर बॉडी में। ठीक है, ड्यू टू लूज बॉन्डिंग, उसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग जो होता है वो लूज होता है, इस कारण से वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर one body get positively charged
charged and another body get negatively charged, ठीक है। जब उसको रगड़ेंगे दो बॉडी को तो क्या होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो उसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हुए हैं तो ये बॉडी अलग करेंगे तो बी बॉडी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये जो बॉडी था ये वाला बॉडी इसमें सिर्फ प्लस बच जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हमारे पास हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी चीज को रब किए तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। जैसे एक मार्कर का आपको बता दिए, एक कम्ब का और हेयर का बता दिए, एक आपको ग्लास से रिलेटेड भी है, बैलून से है। बैलून को जब रगड़ते हैं और दीवार में चिपका देते हैं तो वहाँ भी चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं और उस चार्ज डेवलप्ड होने के कारण ऐसा हो पाता है। चलिए और एक बात है, आपको बुक में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिया है कि अगर किसी कंडक्टर को रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप नहीं होता है। जब कभी हम कंडक्टर को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब हम कंडक्टर को रब करते हैं उस टाइम क्या होता है, चार्ज उस समय भी डेवलप्ड होता है, लेकिन क्या होता है, कंडक्टर को हम अपने हाथों से पकड़े रहते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, हमारा हाथ भी एक तरह का कंडक्टर है, तो वो चार्ज हमारे हाथ के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे पूरे सरफेस पे जो है चार्ज फैल जाता है। तो इसीलिए जो आयरन रॉड को हम रगड़ते हैं उस पर चार्ज रह ही नहीं पाता है। तो क्वेश्चन है कि कैसे उस पर चार्ज डेवलप्ड होगा। तो चार्ज कब डेवलप्ड होगा, जब उसमें कुछ पॉलीथीन वगैरह लगा लेंगे या फिर नॉन कंडक्टर उसके ऊपर लगा करके फिर उसको रब करेंगे तो वो जो भी है आयरन का कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा। कंडक्टर चार्ज करने के टाइम में अगर हम खाली पैर हैं तो वो चार्ज तो होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो आए वो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। तो इस तरह से चार्जिंग का ये कंडीशन, तो चार्ज तो हो रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहे हैं वो पूरे बॉडी में, पूरे सरफेस में क्या हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं। तो ये मेथड है चार्ज करने का। इसमें जैसे ऊल दिया जाता है, ऊल है, अगर इसको पॉलीथीन के साथ रगड़ दिया जाए, पॉलीथीन के साथ रगड़ दिया जाए तो ऊल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है और पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर गए हैं इस पे। ऊल पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूजली बॉन्डेड थे, वो पॉलीथीन पे मूव कर गए। तो पॉलीथीन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ डिफिशियंसी होगा वहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जहाँ एक्सेस हो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉडी में भी क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल्स देखे, एक हेयर और कॉम्ब का देखे, हेयर और कॉम्ब का। हेयर और कॉम्ब में हमने देखा था कि क्या होता है, हेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होके कॉम्ब पे चला आता है और कॉम्ब पे डेवलप्ड हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमने इस तरह के जो बॉडीज थे उसको फ्रिक्शन की मदद से हमने क्या किया, चार्ज किया। अगर ये फ्रिक्शन ना रहे, फ्रिक्शन कम कर दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर फ्रिक्शन लेस हो गया तो क्या ये बॉडी चार्ज हो पाएंगे, तो आंसर है कि नहीं। विदाउट फ्रिक्शन जो है बॉडी चार्ज ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रब्ड नहीं हो पाएंगे। जब हम इसमें तेल लगा देंगे इस पे और फिर लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो हम लिख रहे हैं मार्कर से इसमें अटैच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो ये चीज़ें हैं आपको कि जो फर्स्ट एक मेथड है बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और अब सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब हुआ कि जब किसी कंडक्टर को या फिर किसी चार्ज बॉडी को एक दूसरे चार्ज बॉडी के अंदर लाते हैं, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है या फिर अनचार्ज बॉडी है उसके पास लेकर के आते हैं तो उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कुछ। तो सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाई कंडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए या फिर किसी भी कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन कर दे, किसी भी वायर के थ्रू ज्वाइन कर दे, तो जिस बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिएगा हम जिस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो जिस बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेस चार्ज होगा, वो दूसरे बॉडी पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे बॉडी पे कैसे मूव करेगा? देखिए, जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास जो है एक्सेस चार्ज है, मान लीजिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही इसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी लाएंगे, मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी लाएंगे या फिर किसी वायर से न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे अटैच करेंगे, ये बॉडी कैसा है? ये न्यूट्रल है। हम चाहते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो जाए, ये बॉडी चार्ज हो जाए, तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस का जो है वो संख्या इक्वल है, ये न्यूट्रल है। जैसे ही हम किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगाना चाहते हैं इसमें से, लेकिन इस बाउंड्री के कारण, इस कंडक्टर के बाउंड्री के कारण ये इससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई वायर कनेक्ट करते हैं, इनको एक रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते से ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे इसको बात करें कि हमारे पास एक वाटर ट्यूब है, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ, कुछ पानी ऐसे जम गया, मीन्स बर्फ बन गया, और कुछ पानी जो है ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में सरफेस पे है। हमें एक खाली बर्तन में इस पानी को खाली करना है। जैसे ही हम एक पाइप को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आइस है, ये जो बर्फ जम गया है, ये तो ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, लेकिन जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, वो इसमें आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वाटर को इसमें ट्रांसफर कर लिया। जस्ट लाइक यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में बना करके पॉजिटिव चार्ज के साथ है, वो तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इस वायर से क्या होंगे, इधर मूव करके चले जाएंगे। जब इस वायर से ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस पे चले आए, तो ये बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या हुआ, पहले से न्यूट्रल कंडीशन में था और इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉडी पे। तो ये एक मेथड हमने देखा कि इस बॉडी को कैसे हमने चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज किया, एक बॉडी था जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्सेस थी, तो हमने क्या किया, इस बॉडी को हमें चार्ज करना था, तो हमने एक वायर से कनेक्ट किया एक न्यूट्रल बॉडी को, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो जंप कर गए इस बॉडी पे। अब ये एक कंडक्टर होगा, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे पार्ट में स्प्रेड हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करते करते ये पूरे पार्ट में, पूरे सरफेस में फैल जाएंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अगर हमने तो यहाँ पे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया, अब हम चाहते हैं कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना, तो कैसे होगा, सेम कंडीशन, इस बॉडी को एक दूसरे बॉडी के पास लेकर जाएंगे जिसके पास चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन उस पर मूव करके चले जाए। अगर इस बॉडी से एक और बॉडी को कनेक्ट करें जिसके पास चार्ज बिल्कुल भी ना हो, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके पास चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का जाना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाना, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हुआ मेथड ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, दो बॉडीज के बीच में डायरेक्ट सटा भी सकते हैं, अगर दोनों को सटा दिए फिर भी क्या होगा, चार्ज दोनों पे डेवलप्ड होगा, चार्ज जो है एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको एक एग्जांपल है जिससे कि हम लोग एक बॉडी को चार्ज करते हैं, और ये था मेथड ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं जो थर्ड मेथड है,
इसको आप लिख सकते हैं व्हेन टू बॉडीज आर touched together the excess electrons of one body jump on neutral body and the neutral body gets charge. Neutral body get चार्ज। जो न्यूट्रल बॉडी है वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जो भी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो कंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज। चलिए अब अगला मेथड को हम लोग पढ़ते हैं जो है इंडक्शन का मेथड। ठीक है, फ्रिक्शन के मेथड से हम लोग पढ़े थे तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग रिलेटेड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस पूछा जाता है और कई बार है, जैसे कि जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उसके टायर्स को थोड़ा सा कंडक्टर्स बनाया जाता है, कंडक्टिंग वायर की तरह बनाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। जो भी एरोप्लेन्स होते हैं उसके टायर्स को कंडक्टिंग बनाया जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो टायर्स हैं, जो एरोप्लेन्स के टायर्स हैं, जब वो लैंडिंग करता है उस समय एक हाई फ्रिक्शन होता है, एक हाई फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ एक हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो टायर्स में एक बहुत ही हाई चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा, वो चार्ज डेवलप हो के ऊपर जाएंगे और ये ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ पे आग लग सकता है उस टायर्स में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंडक्टर बना दिया जाता है। जैसे ही इस टायर्स को कंडक्टर बना देंगे तो क्या होगा, ये टायर्स जैसे ही ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होगा, इसका फ्रिक्शन होने के बाद इसमें चार्ज डेवलप्ड होंगे और वो चार्ज वापस फिर क्या होंगे, ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये तो कंडक्टर है। इंसुलेटर रहता तो क्या करता, चार्ज डेवलप्ड होता, उसके सरफेस पे ही चार्ज रहता, बहुत सारा चार्ज हो जाता, फिर वो कोलिजन के कारण गर्म होके ये इसमें आग लगता। लेकिन ये तो कंडक्टर है, ये चार्ज इससे मूव होके फिर ग्राउंड में चले जाएंगे और यहाँ पे आग लगने से बच जाएगा। तो ये चीज़ किया जाता है, ये एक मेथड्स है। फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्जिंग होती है उसको कम करने के लिए इस बात का ध्यान दिया जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना। नेक्स्ट प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्ज करना, किसी भी बॉडी को इंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज करते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है कि दूर ही रखना एक बॉडी को और क्या होगा, वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को चार्ज कर देगा। चलिए देखते हैं इस फेनोमेना को। हमारे पास एक बॉडी है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल का मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों इक्वल है। ये बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में है। जैसे ही इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज वाले बॉडी को लाते हैं जिसके पास एक्सेस चार्ज हो, मान लीजिए हमने ऐसा बॉडी लगाया जो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये क्या करेगा, इसके जो प्लस चार्ज है ये इसके माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ। ये माइनस चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ तो बाउंड्री है और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एयर है। एयर क्या है, ये तो इंसुलेटर है, ये तो उसको पास नहीं होने देगा। हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी पास हो जाएगा तो कितना स्पीड में ये बाहर निकलेगा। ऐसा हो सकता है, बहुत ताकतवर यहाँ पे चार्ज ला दे, बाहर निकल सकता है, पढ़ेंगे हम लोग उसको। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। मतलब अगर ये जितने का बॉडी रहेगा उतना ही, जैसे ये क्यू चार्ज का है तो माइनस क्यू यहाँ डेवलप करेगा और यहाँ प्लस क्यू चार्ज डेवलप करेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर दिया, ये जो प्लस था इस प्लस को रिपेल कर दिया, दूर भगा दिया। और दूर भगाने से क्या हुआ, जैसे ही इसको दूर भगाया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब हम चाहते हैं इस बॉडी को कि चार्ज करना, तो हमने क्या किया, एक बॉडी ला करके इसमें टच करा दिया।
एक बॉडी ला करके टच करा दिया, न्यूट्रल बॉडी था। अब ये दूर भागना चाहते हैं क्योंकि ये रिपेल करना चाह रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे डेवलप्ड हो जाएंगे। अब दोनों को अलग कर लेंगे, तो बी बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ए बॉडी पे क्या आ गया, निगेटिवली चार्ज। यहां पे एक बात सोचना होगा, यहां पे जो निगेटिवली चार्ज आ रहा है और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉजिटिवली चार्ज तो कभी मूव नहीं करता है, तो ये यहां से गया कैसे होगा इस पे? तो इसका आंसर है कि जो यहां से चार्ज ये है पॉजिटिव चार्ज, ये यहां नहीं गया है। हम ऐसा दिखाते हैं, फिर से सुनिए, ये पॉजिटिवली चार्ज यहां नहीं गया है, हम ऐसा सिर्फ दिखाते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में लाएं तो ये बॉडी क्या था, ये न्यूट्रल था, इसका क्या था, प्लस और माइनस की संख्या इक्वल थी। ये प्लस क्या किया, इसके सारे माइनस को खींच लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है इस चार्ज के कारण इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे था और इसका पूरा न्यूट्रल चार्ज जो है वो स्प्रेड था। जैसे एक जगह पे आर्मी है, वो फैले हुए हैं, यहाँ पे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। कुछ आर्मी इतना इससे ज्यादा संख्या में आकर के नजदीक में है, वो क्या करेंगे, पहले इस सबको खींचेंगे, फिर धीरे से इसको खींचेंगे, फिर सबको खींच लेंगे अपने पास। ऐसे ही ये चार्ज किया, सबको धीरे धीरे अपने पास खींच लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डेवलप्ड हो गए, किस पे, इस पे चले गए। यहां जाएंगे तो क्या करेंगे, इस बॉडी को जीरो करते जाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो यहां पूरा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। यहां पे क्या डेवलप्ड हो गया, फिर प्लस चार्ज, हमने इसको हटा दिया, हमने क्या किया, यहां से इसको हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं इंडक्शन के मेथड से किसी बॉडी को चार्ज। मतलब दो बॉडीज था, दोनों को, एक को पॉजिटिव चार्ज करना था और नेगेटिव, ये बिना कांटेक्ट का चार्ज हुआ। इंडक्शन का मतलब होता है चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। दो बॉडी जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है ही नहीं, फिर भी चार्ज डेवलप्ड हो गया, फिर भी चार्ज हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हमने दो बॉडी को अलग अलग चार्ज किया था। ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या हुआ है, यहाँ से माइनस मूव किया है, लेकिन हम दिखाते हैं, हम ऐसा बात करते हैं कि प्लस इस पे चला गया। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है कि माइनस इस पे आके इसको न्यूट्रल बना दिया और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही बॉडी है, उसको कैसे चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे दो बॉडी था, ए और बी, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी है। ए और बी दो बॉडी था और सिर्फ एक ही बॉडी है, ए बॉडी। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि सर अभी तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कर लिया, सिर्फ एक बॉडी हो तो आपको उसको चार्ज करके दिखाइए। तो चलिए देखिए उसको कैसे चार्ज करेंगे। तो इसको चार्ज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा धरती माता के पास, क्योंकि इनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए प्लस, अब ये प्लस डेवलप्ड हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ में क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है अर्थ में एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक भंडार है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ऐसा हम कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या होगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बॉडी इसके बाद जब ये न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस वायर को काट देंगे, इस वायर को हटा देंगे। तो ये बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। उसके बाद ये बॉडी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। किसी बच्चे ने कहा सर नेगेटिवली चार्ज करना तो बड़ी आसान है, हमने वायर कनेक्ट किया, ये चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज करा के दिखाओ। हम निकाल लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम लोग क्या लेकर के आएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप्ड होता है,
हम पहले चार्ज ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम निगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए हैं जिसके पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए हैं, इसके पास निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, निगेटिव को यहाँ पर रिपेल कर देगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया और निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप्ड हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो ये चार्ज डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे ये प्लस क्यू डेवलप्ड हो गया या माइनस क्यू, देखिए अपोजिट फेस पे सेम इंड्यूस्ड होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। जो इसके कारण इंड्यूस होगा है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये भी याद रखिएगा इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। जब दो बॉडी को हमने यहाँ पे लाया तो जो चार्ज दोनों के साइड में इंड्यूस्ड हुआ है, तो इसी को बोलते हैं चार्ज जो है इंड्यूस्ड चार्ज। इसको क्या कहेंगे, जिसने चार्ज इंड्यूस करने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब ये सोर्स है जो कि इसको ये काम को करा रहा है। अब इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, कनेक्ट कर दीजिए अर्थ से कनेक्ट करेंगे। इस बार तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे अर्थ में। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से, इनको क्या है, ये बाउंड्री है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम दूर जाएं, ये चाह रहा है कि हम दूर चले जाएं। तो ये क्या करेंगे, ये तुरंत यहां से जाएंगे, ये वायर जैसे कनेक्ट होगा, ये सारे के सारे डेवलप होकर चले जाएंगे अर्थ में। अर्थ का पोटेंशियल 0, ये सब चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। तो जैसे ही अर्थ पे करेंगे ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और उसके बाद वायर को हटा देंगे, काट देंगे। फिर ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो इस तरह से इसको पॉजिटिव चार्ज किया जा सकता है। तो किसी भी बॉडी को जिस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को भी जब चार्ज करते हैं तो उसमें मेथड ऑफ इंडक्शन ही लगता है। किसी न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज करते हैं तो ये भी मेथड लग सकता है। हम बता रहे कोई सेम चार्जेज हैं, जो एक जैसे चार्जेज है, लाइक चार्जेज, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। तो ये मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप्ड है तो उसको कैसे पता किया जा सकता है, और उसका नाम था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं। आ रहे हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट क्या होता है और कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास का ट्यूब लिया गया, ग्लास ट्यूब कह सकते हो, ग्लास बोतल कह सकते हो, इस तरह का इसके अंदर रखा गया। ग्लास ट्यूब ही रखते हैं इसका नाम अभी, ताकि आप समझ सको। और यहाँ पे ये लिया गया गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ इसलिए लिया गया क्योंकि ये बहुत ही मेलेबल होता है, इसको जितना चाहे पतला कर सकते हैं, जितना चाहे पतला कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर गोल्ड लीफ ही यूज होता है। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में आपको इसलिए यूज होता है क्योंकि मेलेबल होता है, जितना पतला कर सके। क्योंकि यहाँ पे हमें पतला की ज़रूरत थी, जिसका वेट बहुत कम हो, बहुत पतला की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने गोल्ड लीफ लिया। ये जो वायर था ये कॉपर वायर लगाया गया, कॉपर वायर। और ये कैप जो लगाया गया ये भी कॉपर का लगाया गया कैप। और हमने क्या किया, एक रड लिया गया जिस पे एक्सेस चार्ज थे। इस रड के पास मान लीजिए एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज जो थे, एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज ये रड था। और इस रड को हमने क्या किया, इसके साथ ले जा करके अटैच कर दिए। जैसे इसको अटैच किए तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज अटैच किया गया तो यहाँ पे चार्ज डेवलप्ड होना शुरू हो गया। चार्ज डेवलप्ड कैसा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, ऐसा हम कहते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या होगा वो तो पहले हम बताए हैं अभी, कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला गया होगा तो भी ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। अब ये चार्ज इस पे कैप पे नहीं रुक सकता है क्योंकि चार्ज तो फैलेगा। अब ये चार्ज फैलेगा क्योंकि ये कंडक्टर है कॉपर, और उसके नीचे भी हमने क्या लगाया, कॉपर ही लगाया।
तो अब ये चार्ज ऐसे होते हुए इधर यहां तक आ जाएगा। अब ये चार्ज के पास यहां से हमने दो रास्ते दे दिए हैं लीफ को, तो एक चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा यहां पर प्लस, और दूसरा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा प्लस यहां पे। अब दोनों ही तरफ चार्ज जो है वो डेवलप्ड हो गए। तो हम क्या देखेंगे कि जो है ये लीफ ये डाइवर्ज हो गया, ये बिल्कुल ऐसे इस खुल गया, मीन्स ये चार्ज था प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों प्लस क्या हुआ, एक दूसरे को रिपेल किए और ऐसे डाइवर्ज हो गया। तो जो लीफ था गोल्ड लीफ, वो थोड़े टाइम के बाद हमने देखा कि ये ऐसा डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हो गया, इसको डॉटेड से दिखाते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये गोल्ड लीफ ऐसे डाइवर्ज हो गया। ये डाइवर्जेंस दिखाता है इसमें चार्ज प्रेजेंट था, किसमें, इसमें। ये है एक चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, इस बॉडी में चार्ज प्रेजेंट था, इसको ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है। क्यों किए ये एक्सपेरिमेंट? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन ए बॉडी, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में चार्ज को, प्रेजेंस को अगर हमें देखना है तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा, ये कितना डाइवर्ज होगा, कितना डाइवर्ज होगा ये डिपेंड करता है कि चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे डेवलप्ड होगा उतना ही ज़्यादा डाइवर्ज होगा। तो स्ट्रेंथ जो है चार्ज का, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज मतलब कितने चार्ज डेवलप्ड हुए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ। ऐसा हम कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ उतना ही डाइवर्ज होगा जितना इसमें चार्ज डेवलप्ड हुआ। ज़्यादा चार्ज डेवलप्ड हुआ तो ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे, कम चार्ज डेवलप्ड होता तो कम ही डाइवर्ज होते। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट था, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, ग्लास का ट्यूब लगाया गया, इसमें हमने एक कॉपर लगा दिया वायर, और इस कॉपर वायर का जो कैप था वो भी कॉपर कैप लगा दिया गया। यहाँ पे गोल्ड लीफ क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये मेलेबल होता है, मेलेबल होता है तो पतला से पतला सीट में तैयार किया जा सकता है, पतला से पतला इसको किया जा सकता है। अब ये पतला कर दिया गया। जैसे ही इस पे एक चार्ज बॉडी को लाया गया, ये चार्ज इसके थ्रू यहाँ आया, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इस पे आ गया, और जैसे ही इस पे इस बॉडी पे चार्ज आया तो यहाँ भी प्लस डेवलप्ड हो गया और यहाँ भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये फेनोमेना यहाँ पे हुआ। एक बात और है, अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करना तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी को जब हम लाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, अब यहाँ सब में नेगेटिव चार्ज जो है वो जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सारा फेनोमेना क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते करते दूर तक फैला देते हैं। तो जो चार्ज यहाँ पे आया, ये कंडक्टर में आते आते पूरे इसको फैला दिया चार्ज को, चार्ज यहाँ तक फैल गया। यहाँ जैसे चार्ज आया तो दोनों नज़दीक में थे, यहाँ पे एक चार्ज इधर से डेवलप्ड हुआ, दोनों में सेम चार्ज, लाइक चार्ज एक तरफ ही डेवलप्ड हो गए, तो ये इसको रिपेल कर दिया। तो ये जो है डाइवर्ज हुआ। यही है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस चार्जिंग के बेस्ड पे। ओके, तो आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चार्जिंग का कुछ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।